Very good morning student and welcome back to the channel your classes. Guys, this is your daily vocabulary booster session जहाँ पर हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड vocabulary डिस्कस करते हैं ऑन ए डेली बेसिस। डेली का टाइम वही है 11 AM शार्प। तो 11 AM को आपको मेरे साथ डेली जुड़ना है फॉर सम vocabulary डोज। गाइस, vocabulary हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक साथ में लर्न करना पॉसिबल नहीं हो पाता है ना। तो हमें क्या करना है, कोशिश करनी है कि हम डेली बेसिस पे थोड़ी थोड़ी वोकैबुलरी प्रिपेयर करते चलें, जिससे जैसे ही एग्ज़ाम आने वाले हों तो हमें सिर्फ एक बार रफली रिवाइज़ करना हो, बाकी हमारी वोकैबुलरी तैयार रहेगी। एंड इट्स माय गारंटी कि अगर आप मेरे साथ कर रहे हो डेली बेसिस पे तो इन सारे वर्ड्स में से ही वर्ड्स आने हैं, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स कोई भी मिस नहीं करेगा। कोई अगर आपका फ्रेंड प्रिपरेशन कर रहा है तो आप उसके साथ भी ये सेशन का लिंक शेयर कर दीजिए एंड उसको बोल दीजिए कि उसे भी डेली बेसिस पे जुड़ना है, ठीक है। फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। द फर्स्ट वर्ड इज़ पेरिश। द फर्स्ट वर्ड इज़ पेरिश। पेरिश का मतलब क्या होता है गाइस? किसी चीज़ का नष्ट हो जाना, किसी चीज़ का डिके हो जाना। गाइस, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपको यहाँ पर बाइलिंगुअल मिल रही है, आपको हिंदी मीनिंग भी हम देते हैं जिससे आपको और क्लियर समझ में आए। हिंदी में आपको बाइलिंगुअल वोकैबुलरी हर जगह नहीं मिलेंगी, ठीक है। सो ये सेशन आप सोचिए इसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है आपके लिए। चलिए, पेरिश का मतलब होता है नष्ट हो जाना या डिके हो जाना। आपको सिर्फ वर्ड नोट करना है, अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा एंड जल्दी से सेंटेंस बनाइएगा। पेरिश को आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं आपके साथ डेली लाइफ में, जो होता है, जो आप देख रहे हो, ठीक है, जो हमारे आसपास चल रहा है, उसी पे सेंटेंस बनाया करिए एंड कोशिश किया करिए कि आप अपनी डेली लैंग्वेज में, बोलचाल वाली भाषा में यूज़ करें ये सारे वर्ड्स को। टेक्सटिंग या कुछ भी आप पोस्ट कर रहे हो उनमें आप ये वर्ड्स को यूज़ करिए। तो आप जितना यूज़ करोगे उतना ही ज़्यादा चांसेस कम रहेंगे कि आप ये वर्ड्स भूलो, ठीक है। तो यूज़ ज़रूर करते रहना है कहीं ना कहीं। अब पेरिश, अब सपोज़ गलती से आजकल का जो वेदर है उसके अकॉर्डिंग आपने सपोज़, आपकी मम्मी लोग क्या करती हैं, अगर उन्होंने रोटी बनाने वाले आटे को अगर बाहर रख दिया एक रात के लिए तो वो क्या होता है, सड़ जाता है, ख़राब हो जाता है। सो आप इस तरीके से बोल सकते हैं, इफ़ आई कीप द डो आउटसाइड फॉर अ नाइट इट विल पेरिश। अगर मैं आटे को बाहर रखूँ एक रात के लिए तो वो ख़राब हो जाएगा। सो इफ़ आई कीप द डो आउटसाइड फॉर अ नाइट इट विल पेरिश, ठीक है। पेरिश का मतलब समझ में आया है? समझ में आ गया है तो वेरी गुड। सेंटेंस बना दीजिएगा पेरिश का जल्दी से। कोई भी छोटा इजी सा सेंटेंस, देखिए मैंने कितना रिलेटेबल सा सेंटेंस बनाया है, इसी तरीके से आप बनाया करिए जिससे आपको भूले नहीं। सिनोनिम क्या है इसका? रॉट, एक्सपायर, बिल्कुल सही है। एंटोनिम क्या है? इम्प्रूव या राइज, ठीक है। पेरिश। अब अगला वर्ड क्या है? द नेक्स्ट वर्ड इज अनफोरसीन। अनफोरसीन का मतलब अनपेक्षित या फिर अनप्रेडिक्टेड, कोई ऐसी चीज़ जिसको किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया था। दिस पैंडमिक, जो आज अभी कंट्री में चल रहा है, पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, दिस पैंडमिक वॉज अनफोरसीन, है ना। किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया था कि ये एक पैंडमिक बन जाएगा। सो दिस पैंडमिक इज़ अनफोरसीन। सिनोनिम क्या है? अनएक्सपेक्टेड, अनएंटिसिपेटेड। एंटोनिम क्या है? एक्सपेक्टेड या प्रेडिक्टेबल, ठीक है। जल्दी से अब इसको यूज़ करिएगा, अनफोर्सीन को आप किसी सेंटेंस में यूज़ करिए एंड कमेंट करिए जल्दी से। सेंटेंस आप लोग बहुत अच्छे बनाते हैं, मैं डेली देखती हूँ आपके सेंटेंस, ठीक। तो ज़रूर से बनाएंगे क्योंकि आप ही के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप जितने अच्छे सेंटेंस बनाओगे उतनी अच्छी तरीके से आपको ये वर्ड्स भूलेंगे नहीं, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड इज़ वर्सन। वर्सन का मतलब है गाइज, वर्सन का मतलब होता है किसी चीज़ को डिटीरियोरेट करना, किसी चीज़ को बदतर बनाना। कोई चीज़ ऑलरेडी बेकार है उसको बद से बदतर बनाना जिसको हम बोलते हैं, उसी को बोला जाता है वर्सन। अब हम बोल सकते हैं अ फ्यू पीपल आर वर्सनिंग द कंडीशन बाय कमिंग आउट ऑफ देयर हाउसेस, ठीक है। अ फ्यू पीपल आर वर्सनिंग द कंडीशन बाय कमिंग आउट ऑफ देयर हाउसेस ड्यूरिंग लॉकडाउन। इस टाइम जो घर से बाहर लोग निकल रहे हैं उस कंडीशन को क्या कर रहे हैं? वर्सन कर रहे हैं, ठीक है। सो स्टे होम एंड स्टे सेफ, ठीक। सिनोनिम क्या है? गेट वर्स या एक्सासर्बेट। एंड एंटोनिम्स क्या है? इम्प्रूव या सूद, ठीक है। जल्दी से वर्सन को बनाइए, सेंटेंस में यूज़ करिएगा। वर्सन जल्दी से यूज़ करके मुझे बताइए क्या सेंटेंस आपने बनाया है। उसके बाद जो अगला वर्ड है कॉन्करेंटली। कॉन्करेंटली का मतलब होता है गाइस समानांतर रूप से, साइमल्टेनियसली या एक साथ। कोई चीज़ें एक साथ हो रहे हैं तो उससे बोला जाता है कॉन्करेंटली हैपनिंग।
अब नाउ यू कैन से आप यूज़ किस तरीके से कर सकते हैं. सपोज देयर आर टू पीपल जो एक साथ ही बोल रहे हैं, तो उनमें से कोई भी ऑडिबल नहीं है. सो बोथ ऑफ देम आर स्पीकिंग कॉन्करेंटली एंड हेंस नन ऑफ देम इज क्लियरली ऑडिबल. ठीक है. कॉन्करेंटली का मतलब क्या है? साथ में, समानांतर रूप से. सिनोनिम्स क्या है? ऑल एट वंस, ऑल टुगेदर. एंड एंटोनिम्स क्या है? इम्बैलेंस्ड या अपसेट. कॉन्करेंटली समझ में आ गया है. अब अगला वर्ड देखते हैं. सेंटेंस आप बना लीजिएगा जल्दी से कॉन्करेंटली का. नेक्स्ट वर्ड इज स्लम्प. स्लम्प का मतलब क्या है गाइस? डिक्लाइन या फिर मंदी. स्लम्प का मतलब है मंदी. अब आप यूज़ किस तरीके से कर सकते हो? देयर इज़ अ ग्रेट प्रोबेबिलिटी ऑफ स्लम्प इन इकोनॉमी आफ्टर दिस पैंडमिक. ठीक है. देयर इज़ अ ग्रेट प्रोबेबिलिटी ऑफ स्लम्प इन इकोनॉमी आफ्टर दिस पैंडमिक. इस पैंडमिक के बाद बहुत चांसेस है कि मंदी तो आनी ही है. ठीक है. अब सिनोनिम्स क्या है? डिप्रिसिएशन, डाउन ट्रेंड. एंड एंटोनिम्स क्या है? एसेंट या राइज. डाउनफॉल तो इकोनॉमी का होना ही होना है. ठीक है. तो यही सेंटेंस आप बना सकते हैं. आप दूसरा सेंटेंस बनाइएगा. ये तो मैंने बना दिया. आप स्लम्प इन इकोनॉमी. ठीक है. अब आप इसको यूज़ करिए जल्दी से एंड सेंटेंस कमेंट करिए नीचे कि आप क्या सेंटेंस बनाते हैं. ठीक है. तब तक नेक्स्ट वर्ड देखते हैं. हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है? क्राइसिस. क्राइसिस का मतलब है गाइस कैटास्ट्रोफ या फिर संकट. वी शुड नॉट पैनिक एट द टाइम ऑफ क्राइसिस. We should not panic at the time of crisis, but we should stay strong and face it with bravery. है ना. हमें इसको ब्रेवली फेस करना चाहिए एंड बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना चाहिए. ठीक. सो क्राइसिस का मतलब क्या होता है? संकट. सिनोनिम्स क्या है? डिजास्टर है, ट्रबल है. एंटोनिम्स क्या है? काम है या पीस. समझ में आ गया क्राइसिस. क्राइसिस का मतलब क्या है? कैटास्ट्रोफ. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज जियोपार्डी. जियोपार्डी का मतलब होता है खतरा या फिर डेंजर. खतरा या फिर डेंजर ही बोलते हैं हम जियोपार्डी को. सिनोनिम्स क्या है? पेरिल या इंडेंजरमेंट. एंड एंटोनिम्स क्या है? सेफ्टी या सिक्योरिटी. अब सपोज कुछ होते ही ऐसे लोग हैं कि जहाँ पर खतरा है, जहाँ उनको मना होता है जाना, वहीं जाते हैं. सो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं. ऑल्दो द प्लेस वॉज मार्क्ड एज जियोपार्डी प्लेस येट अ फ्यू पीपल एंटर्ड देयर. है ना. प्लेस पे मार्क था, लिखा था कि ये खतरनाक या खतरे वाली जगह है, फिर भी कुछ लोग एंटर कर गए. सो दैट प्लेस वॉज मार्क्ड एज जियोपार्डी प्लेस येट अ फ्यू पीपल एंटर्ड देयर. है ना. तो सिनोनिम्स क्या है? पेरिल या एंडेंजरमेंट. एंटोनिम क्या था? सेफ्टी या सिक्योरिटी. जियोपार्डी को यूज़ करिएगा सेंटेंस में. द नेक्स्ट वर्ड इज कर्टल. कर्टल का मतलब होता है गाइस किसी चीज़ को घटाना, कम करना, रिड्यूस करना. कर्टल. अब कर्टल को किस तरीके से यूज़ करेंगे? इन ऑर्डर टू कर्टल द चांसेस ऑफ रिस्क यू शुड बी एट होम. यू शुड स्टे एट होम. रिस्क अगर आपको कम करनी है कि ये इस पैंडमिक से दूर रहना है, तो यू शुड स्टे एट होम. इन ऑर्डर टू कर्टल द रिस्क यू शुड स्टे एट होम. सिनोनिम्स क्या है? कट या डिक्रीज. एंटोनिम क्या है? इंक्रीज या लेंथन. ठीक है. कर्टल क्लियर हो गया है. कर्टल क्लियर. तो यूज़ कर दीजिएगा सेंटेंस में इसको जल्दी से. फिर हम आगे बढ़ते हैं. जल्दी से यूज़ करिए कर्टल को. द नेक्स्ट वर्ड इज डेफर. डेफर का मतलब होता है गाइस कोई चीज़ सबमिट करना, कुछ प्रस्तुत करना. है ना. डेफर का मतलब है किसी चीज़ को सबमिट करना. सो वी डेफर्ड अवर असाइनमेंट्स. वी डेफर द असाइनमेंट्स टू आवर टीचर. ठीक है. डेफर का क्या मतलब है? सबमिट करना. एंड सिनोनिम्स क्या है इसके? यील्ड या गिव अवे. एंटोनिम्स क्या है? स्टैंड अप टू या डिसओबे. ठीक है. समझ में आ गया वर्ड डेफर. सेंटेंस बनाइए, फिर हम चलते हैं अगले वर्ड की तरफ. जल्दी से बनाइएगा सेंटेंस. एंड गाइज द नेक्स्ट वर्ड इज स्पॉट. स्पॉट आपने एज अ नाउन सुन रखा है.
स्पोर्ट एज अ नाउन सबको पता है क्या होता है, स्पोर्ट्स का मतलब खेल। स्पोर्ट है वर्ड, SPORT, स्पोर्ट एज अ वर्ब यूज़ होता है तो उसका मतलब होता है डिस्प्ले। किसी चीज़ का प्रदर्शन करना या किसी चीज़ को डिस्प्ले करना, इसको बोला जाता है स्पोर्ट। अब आप सेंटेंस किस तरीके से बना सकते हैं, द इंडियन आर्मी स्पोर्ट्स इज इट्स स्ट्रेंथ इन रिपब्लिक डे, या फिर बोल सकते हैं ऑन रिपब्लिक डे एवरी ईयर, है ना। द इंडियन आर्मी स्पोर्ट्स इट्स स्ट्रेंथ ऑन रिपब्लिक डे एवरी ईयर, है ना। इंडियन आर्मी अपना प्रदर्शन करती है अपनी ताकत का रिपब्लिक डे रैली में हर साल। ठीक है, तो स्पोर्ट का मतलब है क्या, डिस्प्ले करना, प्रदर्शन करना। सेंटेंस बनाइए जल्दी से। स्पोर्ट को आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, देखिए न्यू वर्ड है, जब तक आप यूज़ नहीं करोगे, अगर आप यूज़ नहीं करोगे तो फिर आपको मीनिंग चांसेस रहते हैं कि आप भूल जाओ, इसलिए यूज़ ज़रूर करिए इसको सेंटेंस में। सो गाइस, दिस वाज द लास्ट वर्ड। डेली आपको जुड़ना है प्रिपरेशन के लिए, वो हमारे चैनल पे जुड़ना है। सारे सब्जेक्ट की आपकी प्रिपरेशन यहाँ पर हो रही है। लॉकडाउन का सबसे अच्छा यही चीज़ है, सबसे अच्छा फ़ायदा आप यही उठा सकते हो कि आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन, इफेक्टिव प्रिपरेशन हो पाए आप करो। एंड घर बैठे प्रैक्टिस के लिए आपको डिजी बुक्स की हेल्प ले सकते हैं आप। इट्स द बेस्ट वे टू प्रैक्टिस। अगर आपको डिजी बुक से करना है, तैयारी करनी है, घर बैठ के खुद से सेल्फ स्टडी करनी है, तो बहुत अच्छा तरीका है। सेल्फ प्रैक्टिस करनी है तो बहुत अच्छा तरीका है ना। सेल्फ प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितने भी सेशंस देख रहे हो, पढ़ रहे हो, जब तक प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो उनका कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो आप जाके योर क्लासेस ऐप पे आपको मिल सकती हैं, तो आप जाके प्ले स्टोर पे योर क्लासेस को इंस्टॉल करिए। वहाँ पे आप देखिए, रिव्यूज़ देखिए, डिजी बुक्स देखिए, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज आपको अवेलेबल है वहाँ पर। प्लस अगर इस टाइम आप हमारा कोड यूज़ कर रहे हो बाय 10, तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट भी मिल रहा है। सो दिस इज़ दी लिमिटेड लॉकडाउन ऑफ़र। अगर आप कोड यूज़ कर रहे हैं तो डिस्काउंट भी मिल जाएगा। सो गो एंड बेनिफिट लीजिए इसका। ठीक है, तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ़ रहिए, पढ़ाई करते रहिए एंड ध्यान रखिए। बाय बाय।